Hello everyone, welcome to my channel Learning with Pace. So in this video I'm giving you the 100% correct answer key, and at the same time I won't be discussing the questions because it would be total wastage of time. You have to prepare for your next exams, that's why. So the set is set 1 141. अगर मैं बात करूँ 142 and 143 की तो सेम है, just writing section is different. Okay? तो यहाँ पर जो पैराग्राफ है दैट स्टार्ट्स विद वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। तो जैसा कि मैंने बताया था हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज यहाँ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ 1 की, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। सेकंड का आंसर होगा वाटर, एयर, सोइल एंड ट्रीज। थर्ड का आपको आंसर जो है सेलिब्रेटिंग द प्रोग्रेस का, ये आपको कौन से पैराग्राफ में मिलेगा? ये आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ में। यहां से इसका आंसर शुरू हो रहा है, द वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन मूवमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट नेचर कैन अफेक्ट मेंस इमोशनल वेलबींग। अगर मैं क्वेश्चन 5 की बात करूं तो रेप्लेनिश का जो सिनोनिम है दैट इज रीस्टोर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो इसका आंसर आपको मिलेगा पैराग्राफ 2 में। तो पैराग्राफ 2 में जो बिल्कुल फर्स्ट लाइन है वही इसका आंसर है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आपको मिलेगा दैट्स इन पैराग्राफ 3। तो पैराग्राफ 3 में आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, एंड द मेन आंसर इसका जो बनेगा दैट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं देन द आंसर वुड you will find the answer in paragraph 6. So basically here, so यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर सो यहां मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दैट इज दिस। सो हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस? So we have to create awareness amongst family members, but at the same time we have to maintain a sustainable lifestyle to conserve and protect nature. Well, next है 10th question। 10th question का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फॉल्स। सेकंड का आपको आंसर मिलेगा पैराग्राफ 1 में। मैंने यहां पर मार्क भी किया हुआ है कि कितनी लाइन है, जो स्टार्टिंग से लेके नाउ अ डेज से लेके यहां तक आपका जो है ऑलमोस्ट ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, व्हेन देयर आर चांसेस टू गेट फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन। वेल, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं द आंसर वुड बी टीम स्पिरिट एंड वर्क एनवायरमेंट। फिर अगर मैं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करूं आंसर वुड बी हैप्पी, एंड देन 7th क्वेश्चन में आएगा रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स। 8th क्वेश्चन में आपको यहां पर सीधा आंसर देना है नो। 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका यहां पर सेकेंड पैराग्राफ में, यहां से लेके यहां पर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका 9th पैराग्राफ का आंसर बनता है। 10th में आपका आंसर बनेगा हैप्पीनेस। ऑलराइट, तो राइटिंग सेक्शन तो बहुत ही इजी आया था। वेल, अभी हम बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर में अगर हम बात करें सेक्शन सी में, अभी हम क्वेश्चन 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 में जो जिसने भी ए अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सिंपैथेटिक। सेकंड में बहुत सारी चीजें आप यहां पर लिख सकते थे, मैंने वैसे यहां पर आंसर लिखा हुआ है। सो बेसिकली यहां पर ये पूछा गया है विद द रेफरेंस टू गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट हार्म हैज बीन कॉज्ड बाय द आर्टलेस पेंट। सो इसका करेक्ट आंसर है कि जो साइन बोर्ड्स थे ना, जो भी साइन बोर्ड्स यूज किए जाते थे, ऐसा लोग मानते थे कि इनकी वजह से जो नेचर की ब्यूटी है वो डिग्रेड हो रही है। एट द सेम टाइम जो है इन सिंबल्स को गलत तरीके से पेंट किया हुआ था, इससे नेचर की लैंडस्केप की ब्यूटी डेट्रियोरेट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। सो ये सब आपको आंसर लिखना था। इसका आंसर काफी सब्जेक्टिव बनेगा, सो डोंट वरी, इसका कोई एक ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ एक स्पेसिफिक आंसर इसका बनेगा। इसका सब्जेक्टिव जिसने भी 3-4 लाइनें लिखी हैं इससे रिलेटेड उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो आंसर होगा द सिटी इज कंपेयर टू अ लैंडस्केप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द रोड साइड स्टैंड इज व्हाट? इट इज एट द एज ऑफ द रोड।
फिफ्थ क्वेश्चन की एक बार देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन डू द स्टैंड ओनर्स हैव फ्रॉम सिटी ड्वेलर्स हु कम फ्रॉम देयर। सो यहाँ पर आपको जो आंसर लिखना था ना, इट इज रिगार्डिंग डोल ऑफ ब्रेड एंड एट द सेम टाइम दे वांटेड कि उनसे लोग जो सामान खरीद कर लेके जाएं, वो नहीं चाहते कि उनको सिर्फ ऐसे ही डोल ऑफ ब्रेड डोल ऑफ ब्रेड देकर चले गए एक भीख के तौर पे। उनको ये होता था कि भाई जो है हमसे सामान खरीदो और हमें तब पैसा दो। वेल इसका अगेन आंसर वुड बी वेरी सब्जेक्टिव, सो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो अगर डोनेट का कंट्रीब्यूट है तो ऐसे ही डाइंग का अपोजिट क्या होगा, तो यहां पर लिखा है डाइंग का अपोजिट विदरिंग। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बी सेक्शन की बात करूं तो बी सेक्शन में आपको जो फर्स्ट है, अगेन द क्वेश्चन इज वेरी सब्जेक्टिव। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आंसर होगा फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आंसर वुड बी शी वॉज डोजिंग। एंड फोर्थ क्वेश्चन में स्प्रिंटिंग ट्रीज आएगा। स्प्रिंटिंग का मतलब रेस करना, सो ट्रीज दे वी आर गिविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द trees, so trees sprinting would be the correct answer. Next है the sight of the trees and the children help the poet to put painful thought away। ठीक है, वो चाहती थी कि उसके जो पेनफुल थॉट है वो चले जाएं। एंड नेक्स्ट में मुझे पता है यहाँ पर काफी बच्चे जो हैं गड़बड़ करके आए हैं। वेल द करेक्ट आंसर वुड बी एंजाइटी। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा मैं कुछ भी ऐसा स्पेशल डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे फटाफट से ये 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को रिकॉर्ड करना था। वेल आई थिंक टाइम ज्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, सो क्वेश्चन 8 का ए पार्ट अभी हम कर रहे हैं। 8 पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक्साइटमेंट। ओके, सेकंड में एक्सेप्टेंस, थर्ड में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 दे रखा है कि सैम रिलैक्स्ड था एंड उसे जो थर्ड लेवल की एग्जिस्टेंस है वो उसे पता लग गई थी। राइट, एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो सैम रोट द लेटर टू चार्ली। सैम चार्ली को लेटर क्यों लिखता है? बहुत सारे रीजन थे। एक तो ये बताने के लिए कि उसे थर्ड लेवल उसे जो बेसिकली जो थर्ड लेवल है उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया, एंड ये बताने के लिए कि चार्ली यू वर राइट। सो बहुत सारी चीजें थी एंड ही वांटेड टू टेल दैट ही इज देयर फॉर 2 वीक्स। ऑलराइट, सो अगर हम बी पोर्शन की बात करें तो बी पोर्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि जो मिस्टर लैम्ब है ही लीड्स वेरी हैप्पी लोनली चेयरफुल लाइफ। एंड इसका भी अगेन क्वेश्चन का आंसर काफी सब्जेक्टिव हो सकता है। आप इसमें ऐसे भी लिख के आ सकते थे कि वो अपने स्वीट म्यूजिक्स को द म्यूजिक ऑफ बर्ड he used to listen up, so and he used to read books and all. Well the correct answer would be, I would say again, happy lonely cheerful and अमेजिंग लाइफ। ओके, सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें आंसर होगा वेलकमिंग नेचर। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड फोर्थ। सो मिस्टर लैम्ब जो हैं वो रीडिंग बुक्स भी करते थे, एट द सेम टाइम ही इंजॉयज ब्यूटी ऑफ द नेचर। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट, क्योंकि दोनों ही हम इन दोनों को पैराग्राफ से इन्फर कर पा रहे हैं। अगर मैं 9th क्वेश्चन पे आऊं तो 9th क्वेश्चन का ए पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, इट इज एन अनवांटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। सेकंड का है कंसेंटेड, इसका आंसर कंसेंटेड बनेगा। जिसने एक्सेप्ट लिख रखा है आई डोंट थिंक सो इसको करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सेप्ट वर्ड नहीं है, इसमें कंसेंटेड वर्ड है, तो आपको कंसेंटेड ही लिखना था। कंसेंटेड का ही मतलब होता है एक्सेप्ट। वेल थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सोल हैज बीन स्टोलन। फोर्थ का आंसर है लुई कैरल, क्योंकि लुई कैरल ही थे जिन्होंने कभी इंटरव्यू देने के लिए अग्रीमेंट नहीं दिया। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको आंसर में लिखना है डिसअपॉइंट्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर मैं सिक्स्थ की बात करूं तो डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड का मतलब होता है हेट। तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे दे आर इंडिकेटिंग दैट दे डू नॉट लाइक गिविंग इंटरव्यूज। सो डिस्पाइज्ड मतलब हेटिंग समथिंग, सो दे ऑल हेट गिविंग इंटरव्यूज। अगर मैं 9th क्वेश्चन के बी पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकंड का मतलब ये वाला जो है आंसर इसका बनता है। सेकंड का आंसर हॉन्टिंग फियर, आप इसमें टेरर सीजिंग कर सकते थे। यहां पर अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आंसर जो है बी बिल्कुल करेक्ट बैठता है। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बेसिकली ये है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग।
फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट द बॉय बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वाटर। सिक्स्थ का आंसर है अनस्टेडी, इसका मतलब होगा वोबली। ठीक है, यहां पर इसी में ही दिया हुआ है वोबली वर्ड, तो आप देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आपने इसी में से यह आंसर देना था, इसी का सिनोनिम आपने हटाना था। ठीक है, वोबली का मतलब होता है थोड़ा लड़खड़ा कर चलना। यहीं पर हमारा जो है ये एमसीक्यूज वाला सेक्शन खत्म होता है। आई नो आपने ये सब तो कर ही दिया होगा क्योंकि बहुत ही इजी आपका इंग्लिश का एग्जाम था। And for your upcoming exams, best of luck, give your best. I hope you will come out with flying colors. Thank you so much. This is Priyanka Gaur and I'm signing off right now.